हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि क्या वो आपके लाइफ में वापस आएगा या आएगी। क्या वो लाइफ आपके लाइफ में वापस आएगा या आएगी, ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन टाइम से जा रहे हो। आपके जो लवर है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस, उनके साथ आपके सेपरेशन हो चुका है और आप आगे में जानना चाहते हो कि वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आएगा कि आएगी, लौटेगा या लौटेगी, या रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। इस रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चन है उसके इन डिटेल्स रीडिंग होगा कि क्यों वो गया और किस लिए गया, और अब उसके लाइफ में क्या चल रहा है या क्या चल रही है, और आगे में वो आपके पास रिटर्न करेगा कि नहीं, और करेगा तो कब करेगा या कब करेगी। तो ये ऑल डिटेल्स रीडिंग है वापस आने के मैटर में या रिटर्न के मैटर में, या आप अगर नो कांटेक्ट या सेपरेशन टाइम से चल रहे हो उनके लिए। ये हर जेंडर के इंसान के लिए है, कोई भी जेंडर के इंसान देख सकते हो। और ये जो वीडियो है ये एक टाइमलेस वीडियो है। टाइमलेस के मतलब ये है कि जिस दिन के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन के उस मोमेंट से ये वीडियो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। जब हम लोग टाइमलेस वीडियो करते हैं, क्योंकि टाइम फ्लूइड है, तो ज्यादातर टैरो रीडिंग जो होती है वो टाइमलेस ही होती है। लेकिन फिर भी जब मैं टाइमलेस वीडियो करती हूँ, मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ, मैं एक काबला प्रेयर करके करती हूँ ताकि जिस दिन के जिस मोमेंट से आप ये वीडियो देख रहे हो आपके ऊपर ये वीडियो एप्लीकेबल हो और आपके लाइफ में उसी तरीके से ही काम करे जिस तरीके से ये वीडियो में बोला गया है। और इस वीडियो के ये वीडियो शादीशुदा, मैरिड, अनमैरिड सबके लिए है। हो सकता है आप मैरिड हो और सेपरेशन टाइम से चल रहे हो सकता है आप अनमैरिड हो और सेपरेशन टाइम से चल रहे हो। तो ये मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, चाहे आपके स्टेटस सिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी स्टेटस है ये दोनों लोगों के लिए है। तो ये क्विकली वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक गिव अवे के बारे में बताऊंगी कि मेरे चैनल में मैं गिव अवे अवेलेबल है। वो आपको फ्री हीलिंग सेशन, फ्री रेकी हीलिंग सेशन एंड फ्री रीडिंग सेशन मिलते हैं। 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलते हैं, 3 लोग एक किसी को फ्री हीलिंग सेशन मिलता है। अभी आज ही मैंने रिया सरकार जो है उनके हीलिंग किया है, आज नहीं कल मैंने रिया सरकार का हीलिंग किया है, उनको फ्री रेकी हीलिंग सेशन मिला था। आज कल परसों में मैं 3 लोगों का रीडिंग करूंगी, जैसे जावेरिया है, बिलाल नूरीन है एंड एक लड़की है अर्चना। वो कोई दूसरी नाम से, परासर कुछ नाम से लिखते थे, तो उनको भी मिला है, तो उन्होंने रिवील किया कि मेरी नाम अर्चना है। तो मैं 3 लोगों का रीडिंग आज या कल में करूंगी। जैसे अर्चना को मैंने आज कॉल किया था, शी वॉज बिजी, तो उसने बोला कि कल आप कॉल कर लो। तो इस तरीका के 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिला है। आप भी इसे ग्रैब कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। चैनल के वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लियरली लिखिए किस तरीका से वो पाइल आपको रेजोनेट हुआ है, एंड आप जो है कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। और एक बार दो बार नहीं, हर पोस्ट में लिखिए। आप जरूर आपके लॉटरी में आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। ये लॉटरी सिस्टम ऑनगोइंग है, हर 10 डेज में मैं आप लोगों को देती हूँ, कुछ ना कुछ देती हूँ, ब्रेसलेट, ये वो रेकी हीलिंग सेशन, फ्री रीडिंग सेशन, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये चैनल सपोर्ट करूँ। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा। जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, स्पिरिट मेरे साथ बात करते हैं, कान में बोल के जाते हैं, या मैं कुछ देख पाती हूँ, विजन देख पाती हूँ, उसके द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैंने टैरो रीडिंग सीखा है अकेडमी ऑफ टैरो, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल में मैंने सीखा है। कंप्लीट किया है आपने बैचलर्स ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी, दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। बैचलर्स था वो 4 साल के, प्रॉपर फुल टाइम बैचलर्स थे। उसके बाद मैंने कंप्लीट किया उशिशुई शेहिकी रोहयो से उशिशुई रेकी मास्टर्स। द उशिशुई शेहिकी रोहयो इज द पार्ट ऑफ रेकी एसोसिएशन लंडन। होली फायर रेकी मास्टर टीचर फ्रॉम आईसीआरटी कैलिफोर्निया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग, जो डॉक्टर विलियम ली रैंड के ओन सेंटर है। एंड आईसीआरटी कैलिफोर्निया एंड सेम आईसीआरटी यूनाइटेड स्टेट से मैंने किया है करुणा रेकी मास्टर, जो बेसिकली यूएलसी शिकागो पहले था, बाद में वो आईसीआरटी, यूएलसी शिकागो आईसीआरटी के अंदर ही चले गए। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग, दैट इज करुणा रेकी मास्टर टीचर। एंड मैं मास्टर टीचर हूँ, मास्टर हूँ
क्रिस्टल रेकी मास्टर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया, समहाला रेकी मास्टर फ्रॉम स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड अगेन। और इसके साथ मैं काबला एक्सपर्ट हूँ। मैंने काबला सीखा है जेरूसलम से, दैट इज basically the main center for Kabbalah. Kabbalah is the part of Jewish technique, Jewish healing technique है, cosmic healing technique है, जो angelic healing technique है। तो मैंने काबला सीखा है जेरूसलम से। 14 साल के मेरी हीलिंग के एक्सपीरियंस है और 8 साल के मेरी टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। आगे में आप लोगों के साथ ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्विकली चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो गाइज आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। यहाँ पर ये फर्स्ट जो ऑप्शंस है ये आपके रोज क्वार्ट्ज हार्ट है, रोज क्वार्ट्ज हार्ट, जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा फेवरेट है रोज क्वार्ट्ज हार्ट। यहाँ पर आपके दूसरे ऑप्शंस है, ये बेसिकली आपके पिरामिड है, ऑल चक्रा के पिरामिड है, बहुत ही सुंदर पिरामिड है। आप देख सकते हो ये रेकी हीलिंग में यूज होती है। ये मिर्कावा स्टार से सबसे ज्यादा एडवांस हीलिंग में होती है और ये कबाला हीलिंग में सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो ये मिर्कावा स्टार्स है और ये एग है, ये क्रिस्टल्स के एग है जो लैपिस लाजुली के एग है। तो आपको ये चारों में से एक ऑप्शन चॉइस करना होगा। इधर तो आप हार्ट चॉइस करें, इधर तो आप पिरामिड चॉइस करें, या एग चॉइस करें, या मिर्कावा स्टार्स चॉइस कीजिए। तो ये आप देख लीजिए कि आपका कौन सी क्या पसंद आ रही है आपको। और आपके ये चारों ऑप्शंस के मुताबिक मैं 10 सेकेंड्स आप लोगों को दे रही हूँ और आपके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे। होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे मेरकाबा स्टार से। जिन्होंने मेरकाबा स्टार्स चॉइस किया था उनके रीडिंग मैं शुरू करूंगी। ये मेरकाबा स्टार्स को मैं साइड में रख रही हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर जो टोकरी है, रोज क्वार्ट्ज, ये सारे मैं रख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ से मिलती जाए। आपके डेफिनेटली मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरकाबा स्टार से। जिन्होंने चॉइस किया था मेरकाबा स्टार्स, उनके क्या रीडिंग आते हैं आइए देखते हैं। क्या आपके लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस आपके लाइफ में रिटर्न कर रहा है या कर रही है? अगर कर रहे हैं तो कब तक कर रहे हैं और उसके लाइफ में अभी क्या चल रहा है? Your own opinion and points of view reflect your own agreements and are personal to you. It is no one's truth but yours. आप बहुत ज़्यादा जल्दी ओपिनियन क्रिएट कर लेते हो किसी के भी बारे में। वहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ये जो अपने ओपिनियन, खुद के ओपिनियन क्रिएट करते हो, इस चीज़ों को आपको थोड़ा हटना पड़ेगा। ये आपके लिए ही हानिकारक हो रही है। ये जो अचानक ही किसी के बारे में ओपिनियन क्रिएट करना और इस तरीके से करना, ये आपके खुद के लिए हानिकारक हो रही है। क्वीन ऑफ कॉइन्स मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ की कार्ड आ रही है। यहाँ पर आ रहे हैं आपके 2 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स की कार्ड एंड सन कार्ड एंड ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। और कुछ कार्ड्स लेंगे जिससे देखेंगे कि आपके एक्चुअल स्टोरी क्या है। ये आपके फ्रीडम हॉर्स, स्पिरिट ऑफ एयर, ग्रेट मिस्ट्री एंड स्मर्जिंग सेरेमनी। बेसिकली मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर आप लोग दोनों एक दूसरे को जज करने में लगे हुए हो, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। और उसी सिचुएशन में एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम में
आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर था वो आपके लाइफ से निकल गए। वो इसलिए निकल गए क्योंकि वो खुद ही समझ नहीं पाए कि आप बहुत ज़्यादा खुद कंफ्यूज थे कि क्या करना है आगे के टाइम के लिए। वो रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है ये भी आपको नहीं पता था। रिलेशनशिप के फ्यूचर क्या है, रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, इस तरीके से कोई भी चीज़ आपने डिसीजन उसके लिए ले ही नहीं पाए। और जब वो डिसीजन आपने ले नहीं पाए तो वो इंसान फ्रिक आउट हो गया कि ये तो कोई डिसीजन मेरे लिए ले ही नहीं पा रहे, तो फिर मैं आगे क्या करूंगा या क्या करूंगी इसके साथ। इस सिचुएशन के आपके पर्सनल ओपिनियन जो है टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, आपके मूड जो है वो टाइम टू टाइम मतलब बदलते रहते हैं। इसलिए ये इंसान जो है, ये इंसान आपके लिए मतलब आपके लिए सोच ही नहीं पाता। वो सोचेगा तो भी क्या सोचेगा, आज आपके लिए कोई डिसीजन लेगा, कल आपके खुद के ही डिसीजन बदल जाएंगे। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आप चल रहे हो और वो इंसान इसीलिए निकल गए। और आप भी उसके लाइफ में क्या है, वो आपको याद बहुत ज्यादा करते हैं, आप भी वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके अपने करियर में फोकस कर रहे हैं। आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस जिनके साथ आपके सेपरेशन हो चुका है, वो अपने लाइफ में फोकस करने में लगा हुआ है। आपके बारे में आप इतने ज्यादा सोच नहीं रहे, और सोचेगा भी तो कैसे सोचेंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो। उसको पता है कि कल भी आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप इस सिचुएशन को बिल्कुल ही मिसअंडरस्टैंड कर लोगे। हालांकि आपके लाइफ में वापस आने की चांसेस उसके पास बहुत ज्यादा आ रही है कि आपके लाइफ में ये वापस आ जाएंगे। थोड़ा वक्त लेगा वापस आते आते, बट मुझे लग रहा है कि जैसे कि अगस्त 2021 में ये इंसान आपके पास वापस आ जाएंगे पूरी तरीके से, पूरे दिल से, और तुरंत कमिटमेंट भी दे देगा, कमिटमेंट के भी बात हो जाएंगे। क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जो जिस टाइम से आप देख रहे हो उस टाइम से लेके 5 to 6 मंथ्स के बाद, 7 to 8 मंथ्स के बाद आपके पास ये वापस आ जाएंगे और पूरी तरीके से वापस आएंगे और कमिटमेंट देंगे। अगर आप 2020 में देख रहे हो तो ये 2021 के अगस्त में आएंगे, या 2021 अगस्त से पहले देख रहे हो तो अगस्त में आने की चांसेस हो रही है। अगर आप ये 2021 अगस्त के बाद देख रहे हो तो मैं आपको बताऊंगी कि जिस टाइम से आप देख रहे हो उससे एग्जैक्टली 7 मंथ्स के बाद ये इंसान आपके पास आएगा भी, और या आएगी भी, और कमिटमेंट भी दे देंगे। लेकिन क्या आप रेडी हो ये कमिटमेंट लेने के लिए? क्योंकि मुझे यहाँ पर आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज इंसान दिखाई दे रहे हैं, वो इंसान नहीं, आप खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है ए से, वाई से, आर से, एम से, एस, टी, पी, ओ, एफ, डी, सी, एन, वाई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है। आप लोगों को मैं एक ही बात बारी बारी दोहराना चाहूंगी या कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज इस सिचुएशन में, दिस इज लिटिल सीरियस सिचुएशन, आप जो डिसीजन लेना चाहते हो एक ही टाइम में लीजिए। बार बार इस डिसीजन को चेंज करोगे तो कोई भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझेंगे। वो सोचेंगे कि आप ऐसे ही हो, आप इस तरीके से फ्रिकल माइंडेड हो, तो इसीलिए वो आपके साथ छोड़ छोड़ देंगे। तो आप डिसीजन जो है वो फार्म लीजिए, क्योंकि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे और कमिटमेंट देने के लिए ही वापस आएंगे। और है भी आपके ट्रू सोलमेट, आपके और उसके बीच के जो कनेक्शन है वो ट्रू सोलमेट की कनेक्शन है। तो है भी आपके ट्रू सोलमेट, तो आप अपने ट्रू सोलमेट जब है उसे क्यों खोना चाहते हो? मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आप उसे मत खोइए और एक डिसीजन, फार्म डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल में फ्री रीडिंग दे रही हूँ। 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलते हैं। अभी लास्ट टाइम बिलाल, नोरेन एंड जावेरी एंड अर्चना, जिसके नाम बेसिकली वो कोई दूसरे नाम से ये चैनल को सब्सक्राइब करता, परस कुछ ऐसे था,
तो उनके अर्चना, ये तीनों को फ्री रीडिंग मिला है। और रिया सरकर करके एक है जिनको फ्री हीलिंग सेशन मिल रहा है। तो मैं पर्सनल रेकी हीलिंग सेशन जो पेड सेशन है वो मैं आप लोगों को फ्री दे रही हूँ, किसी एक को फ्री दे रही हूँ, और हर 10 डेज में ये मैं फ्री देती हूँ। तो आप लोग इसे बहुत आसानी से ग्रैब कर सकते हो। और चैनल में गाइस सच बताओ तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक एक वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाने से पहले मेडिटेशन करती हूँ कि आपके जो है, आपके जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और आपको मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी आना ना पड़े। आपको आपके पास अपने जो है अपने रीडिंग मतलब जनरल रीडिंग में ही आपके काम चल जाए, इस तरीका के मैं मेडिटेशन करके ये वीडियो बनाती हूँ। तो जस्ट इतना चाहती हूँ कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको ये जो फ्री रीडिंग या फ्री हीलिंग सेशन अगर लेना है तो आपको चैनल के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखना है और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम में फ्री रीडिंग मिलते हैं, जिन लोगों के नाम आ जाएंगे उन्हीं को फ्री रीडिंग मिलते हैं। तो आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मत भूलिए। जो जो जितना भी हुआ है रेजोनेट तो उतना ही लिख के देंगे तो बहुत ज़्यादा मैं आपके आभारी रहूँगी। इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था मेरकाबा स्टार्स, आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था इस हार्ट को। जिन्होंने चॉइस किया था ये एग, उनका क्या रीडिंग आती है? क्रिस्टल के एग। एक बॉटम कार्ड उठाएंगे, आगे देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या है। आप लोगों को कार्ड शायद दिखाई दे रहा है, 7 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट की कार्ड है, 10 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है। आपको कहा जा रहा है से ओनली व्हाट यू मीन, अवॉइड यूजिंग द वर्ड टू स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ और टू गॉसिप अबाउट अदर्स, यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ योर ट्रूथ एंड लव। जो आप मीन नहीं करते हो उसे बोलते क्यों हो, मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। कई लोग ऐसे करते हैं जो मीन नहीं करते हैं, जो बोलते हैं। कई बार मैंने देखा है कि यूट्यूब में कोई वीडियोस बना रही है, सामने में बहुत कुछ लिख देते हैं थंबनेल में, लेकिन जब उनके रीडिंग के अंदर जाते हैं तो देखते हैं उस रीडिंग में कुछ भी नहीं है। और मतलब जो आप मीन नहीं करते हो वो क्यों बोलते हो, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अगर आप कुछ मीन नहीं करते हो तो आप क्यों बोल रहे हो, मतलब ये एक एक तरीका के। और एक चीज बोला जा रहा है कि गॉसिप करते हो। यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं, लिसन टू द म्यूजिक, से थैंक यू एंड लेंट अ हैंड एंड एक्सेप्ट लव। क्या वो वापस आएगा या आएगी? वापस आने की चांसेस है, लेकिन ये आपके कार्मिक कनेक्शन है। मैं बता दूं ये कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं है। पुट अदर्स फर्स्ट, ये कार्मिक कनेक्शन है। और बेसिकली ये इंसान जा चुका है, एक तरीके से जा चुका है। हालांकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करते थे, ये जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में है। और वापस आने का आप पूछोगे तो यस, वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। और आपके
आप भी उसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, कई जगह पे आप बोलते फिरते हो उसके बारे में। ये सारी चीजें आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। लेकिन ये इंसान वापस आएंगे कि नहीं? यस, वापस जरूर आएंगे आपके पास, और घूम फिर के आपके साथ बात भी करने की कोशिश करेंगे। आपको बस कुछ चीजें उसने आपके लिए किया था आगे पीछे, उस चीजों के लिए आपको उसे थैंक यू बोलना है, उसके साथ देने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक कार्मिक कनेक्शन है। तो इसके जो है, इसमें सोलमेट ऐसे सिचुएशन नहीं है। अगर कार्मिक कनेक्शन में आप एक अच्छा बॉन्डिंग ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत देना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो शायद नॉर्मल रिलेशनशिप में, सोलमेट के रिलेशनशिप में या ट्विन फ्लेम के रिलेशनशिप में भी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कर्मा रहेगा और या रहेगी, या आपको पेनफुल सिचुएशन में डालते रहेंगे। हो सकता है कि आपके अच्छाई हो और उसके उसको जो रिसीविंग आप दोगे या उसको जो थैंक करोगे, उसके साथ दोगे, उसके चलते हुए आपके कर्मा कट जाए, जो भी पिछले बर्थ के कर्मिक था। ये सिचुएशन भी देखिए, एक दिखा रहे कि आपके पिछले बर्थ के एक बॉन्डिंग उनके साथ था, कर्मा ही से ही एक बॉन्डिंग था। हो सकता है कि वो कटने के बाद, कर्मा के इश्यूज काटने के बाद वो बॉन्डिंग दोबारा रीजेनरेशन हो या रीजेनरेटेड हो, और उसके बाद सिचुएशन काफी चेंज हो जाए। उसके चांसेस भी दिख रहे हैं कि सिचुएशन काफी चेंज हो जाएगी। तो आप ये कार्मिक जो भी रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको सॉरी, थैंक यू ये सब बोलना सीखना होगा। और आपको उसके प्यार जो है पूरे दिल से अपनाना होगा, क्योंकि आप हमेशा ही डाउटफुल रहे हो इस इंसान को लेके, कि और जजमेंटल रहे हो कि हाँ ये शायद सही नहीं है मेरे लिए, या कुछ गलत कर रहे हैं, इस तरीका से आप हमेशा ही जजमेंटल रहे हो इस इंसान को लेके। तो आपको थैंक यू, सॉरी ये सब बोलने की आपके पास आदत नहीं है, लेकिन वो आपको बोलने की आदत करना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। तो आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन के एनर्जी। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है एस, एल, एम, टी, एच, आई, एस, डब्ल्यू, डी, एन, ए, पी, वी। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। क्या वो वापस आएंगे आपके पास? जी जरूर, वापस तो आना ही है उसको। और मुझे जो समझ में आ रही है कि इवन इट इज अ कार्मिक रिलेशनशिप, आपके कुछ ना कुछ फ्यूचर इनके साथ है। ऑल यू नीड टू डू इस रिलेशनशिप में आपको एक दूसरे मौका देने के लिए सॉरी, थैंक यू ये सब बोलना ही होगा। मुझे कुछ विजन भी आ रही है, जैसे आप में से कुछ लोगों के नाम आशा है, निरुपमा है या नीरू है, ललिता या ललित है, या लवली है, इस तरीका के नेम आ रही है। नैना है, एंड महिमा है, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रही है। इंदु, हरमन, हरजीत या हरप्रीत, ऐसे कुछ नेम मेरे सामने आ रही है। तो आप देख लो कि आपके ये जो कार्मिक कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आप कैसे खत्म कर सकते हो। ये जो कर्मा का लेन देन है, पास्ट लाइफ के कनेक्शन में कर्मा का लेन देन है, इसे कैसे जल्दी से खत्म कर सकते हो ताकि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो। और अब भी उसके रियल लाइफ में क्या चल रही है? अब भी उसके लाइफ में यही है कि इसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है और आपको छोड़ के गया है, और सच में वो भी एक तरीके से चीटिंग ही हुआ। एक थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ के गया है, और उसके लाइफ में एक थर्ड पर्सन है, लेकिन उसके साथ भी उसका कुछ खास नहीं चल रहा है। उसके साथ भी मैं देख रही हूँ वो इंसान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ हो रही है, उसके साथ कुछ खास उसके टाइम नहीं चल रहा है। तो वो उसे छोड़ते हुए कुछ दिनों के अंदर ही आपके पास आएंगे। आप लोगों में से कुछ लोग म्यूजिक लवर हो, मैं देख पा रही हूँ। गाना सुनना और गाना गाना दोनों ही आपको बहुत ज्यादा पसंद है। कुछ लोगों को डांसिंग के शौक है, डांस प्रैक्टिस करते रहते हो, घर घर में डांस मूव्स वगैरह प्रैक्टिस करते हो। कुछ लोग एथलेटिक हो, खेलना कूदना, जिम जाना
या योगासन करना ये पसंद है। आप लोगों के में से कुछ लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, या कोई भी इस तरीका के बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ रिलेटेड काम करते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग पुलिस, आर्मी या गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो हो क्रिएटिव फील्ड में हो। और आप लोगों में से कुछ लोगों के फेवरेट कलर जो है वो सी ग्रीन के कलर के ड्रेसेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो कलर आपके फेवरेट है और आपके पास उस कलर के काफ़ी सारे ड्रेसेस है। आप में से कुछ लोगों को पर्टिकुलर कुछ फ्लावर्स पसंद है, वाइट कलर के फ्लावर्स पसंद है। आप उस तरीका के फ्लावर्स से घर सजाते रहते हो। तो ये सारे मैं देख पा रही हूँ। आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ। एक लड़की का लॉन्ग हेयर है, वैरायटीज ऑफ कलर करती रहती है वो, और ब्यूटी पार्लर में काम करते होंगे, या मेकअप आर्टिस्ट है, या ब्यूटिशियन है। तो इस तरीके से मुझे सारी चीजें दिख रहे हैं। तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो आपके पास ये इंसान वापस जरूर आएंगे, क्योंकि उसके साथ थर्ड पर्सन का कुछ अच्छा खासा चल नहीं रहा है। आपको सॉरी, थैंक यू ये सब बोलना शुरू करना होगा। आगे में आपके कार्मिक कार्ड के यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छे होने की चांसेस है, लेकिन वो चांसेस बहुत कम है, 20 to 30% है। ज्यादा कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं है। ये कार्मिक रिलेशनशिप है। अगर आप बहुत ज्यादा पोलाइटली बातें कर सकते हो उसके साथ, बहुत ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हो, तो शायद आपके एक चांस बने। अगर वो वापस आएंगे कि नहीं, वापस जरूर आएंगे, लेकिन वापस आने के बाद दोबारा जाने की भी चांसेस आ रही है। कब तक वापस आएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके वापस आते आते जनवरी हो जाएंगे। जनवरी 2021, जनवरी 15 2021 से लेके मार्च 2020, सॉरी मई 2021 के बीच में वो आ जाएंगे। 8 मई 2021 के बीच में वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसके साथ थर्ड पार्टी के कुछ अच्छा कनेक्शन नहीं चल रहा है। लेकिन इसमें ये एक टाइमलेस वीडियो है। जो लोग देख रहे हो, आप लोगों के लाइफ में जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से, अगर आप 2020 में नहीं देख रहे हो, जनवरी 2021 के बाद देख रहे हो, तो आप जिस दिन से देख रहे हो उससे 2-3 महीने के अंदर ही ये इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आ जाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि अगर वो वापस आते हैं और आप काफी पोलाइटली उनसे बिहेव कर सकते हो, थैंक यू, सॉरी और काफी सारे अच्छे अच्छे बातें कर सकते हो, तो ये रिलेशनशिप टिकेंगे। नहीं तो ये रिलेशनशिप टिकने का मुझे चांसेस बिल्कुल जीरो दिख रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं इस चैनल में एक फ्री रीडिंग, 3 लोगों को फ्री रीडिंग एंड एक एक किसी को पर्सनल रेकी हीलिंग सेशन फ्री देती हूँ। क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। आप लोगों को ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस के नीचे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड कम्युनिटी पेज के जो भी पोस्ट है उसके भी कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। आपको बेसिकली आपको जो है, आपको इसके लिए जो भी आपको है, आपको लॉटरी सिस्टम में ये चीज़ मिल जाएंगे। और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में भी आप लिखिए। तो आपको लॉटरी सिस्टम में आपको फ्री रीडिंग या फ्री हीलिंग सेशन, पर्सनल हीलिंग सेशन मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट, उनके क्या रीडिंग आते हैं आप देखेंगे। तो आप जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग देखते हैं कि उनके लाइफ में उनके लव वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वापस आते हैं तो कब तक वापस आ रही है, और क्या उनके लाइफ में अब भी चल रहे हैं उनके लवर, उनके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर एंड स्पाउस के लाइफ में अब क्या चल रही है। आपके कार्ड आ रही है 4 ऑफ कप्स
and six of coins या six of pentacle, nine of coins and three of wands and devil के कार्ड and wheel of fortune के कार्ड। आपके मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या बात करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आप भी उसे मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहे हो, और वापस तो इसे आना ही आना है। You are never responsible for the action of others, but you are responsible for you. If someone is not treating you with love and respect, it is gift if they walk away from you. You may hurt for a while, but your heart will eventually heal. जो इंसान आपके लाइफ से चले गए, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, लवर, बेसिकली वो इसलिए गया था क्योंकि उसके जो बिजनेस कर रहा है या जो ऑक्यूपेशन में है वहां पर उसके कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो वो आपके वजह से नहीं गया है, आपके कोई बिहेवियर के वजह से नहीं गया है। तो आपको खुद को मेंटल टॉर्चर करना बंद कर दो, क्योंकि आपके कुछ खुद के कोई बिहेवियर ऐसे नहीं था जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के जाए, आपका कोई गलती भी नहीं था। और आपको उसके लिए जो मेंटल टॉर्चर करना है वो उसको बंद कर दो। योर ओन बॉडी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड एंड इफ यू ऑनर योर बॉडी एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। प्रैक्टिस गिविंग love to every part of your body. This will plant seeds of love in your mind, and when they will grow you will love, honor and respect your body immensely. देखो सिचुएशन ऐसे है, यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला जा रहा है कि आप जो हो, आप बेसिकली एक ऐसे इंसान हो जहाँ पर कुछ भी होती है आप अपने आप को बीच में लाते हो कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ गलत सोचा है, मेरे साथ कुछ गलत है, गलत चीज़ें हैं। ऐसे कुछ नहीं है, आपने कुछ गलत यहाँ पर किया ही नहीं है। यहाँ पर जो गलत थे वो आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है वो गलत था। क्यों गलत था ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंसान जो है ये आपको सोचता था रिस्क इट, ओके। ये आपने बिजनेस या आपने फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से आपको छोड़ के गया है, और वो अभी आपसे बात भी करना चाहते हैं, मिस भी करते हैं। आप अपने जो अपने ऊपर जो चीजें लेते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ या मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ ज्यादा, वो चीजें करना बंद कर दो। वो आप बहुत ज्यादा करते हो, ये चीज से कंपेरिजन करना, ये सब करना बंद कर दो। ग्रेट थिंग्स आर born from those brave enough to fly, those who are willing to risk failure. Your dream require action and you are ready to make a move. Remember, you have nothing to lose. Even you flop, you will receive valuable insight. So get off your butt and take a leap for go it. दुनिया में हम लोग खाली हाथी आए हैं और खाली हाथी जाएंगे, ये चीज कहाँ जा रहे हैं। तो आपको लूज करने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है। जब आप दुनिया से जाओगे कुछ भी चीज लेके नहीं जा सकते हो। तो अगर आपको कुछ लर्न करना है आज की तारीख में, वो है आपके सेल्फ रेस्पेक्ट। आप सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करते हो क्योंकि आप सोचते हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूं। लुक फॉरवर्ड, हैव फन एंड लेंड अ हैंड। ये इंसान आएगा जरूर आपके पास, बट आपका डिसीजन रहेगा कि आप इस इंसान के साथ वापस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। ये आपके पूरी तरीके से पर्सनल डिसीजन में रहेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजी एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई के एनर्जी में से हो। आपका जो मुझे यहाँ पर सिचुएशन देख रहा है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा कोसते रहते हो। आपको लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ इश्यूज है, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है। आपके साथ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर जो है उसके साथ मेजरली प्रॉब्लम है। आपके साथ कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे। आपका प्रॉब्लम जीरो है, जीरो प्रॉब्लम के साथ आप हो। आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो अपने आप को कोसते रहते हो कि मेरा बॉडी ऐसे है, मेरे लुक्स ऐसी है, मैं ऐसे हूँ, वो सारी चीजों को भूल के आपको आगे बढ़ना है। जो प्रॉब्लम है वो उसके साथ है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपके प्रॉब्लम बिल्कुल जीरो है। तो आप इसमें फोकस होना बंद कर दीजिए कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरा इश्यूज है। कोई इश्यूज नहीं है आपके साथ, आपके साथ ना ही कोई प्रॉब्लम है। आराम से रहो
और इस चीज़ों को मतलब भूलने की कोशिश करो। आपके खुद के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, आप आराम से रहिए। जो गलत चीज़ें हुआ है वो सारी चीज़ें इसलिए हुआ है क्योंकि उसके साथ फाइनेंशियल इश्यूज था, उसके उसके साथ कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, जॉब में इश्यूज चल रहे थे, इसीलिए वो छोड़ के गए। और आप भी आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं और आपसे कांटेक्ट भी ज़रूर करेंगे मार्च 2021, फरवरी 2021 के करीब, फरवरी मार्च में। और आपसे बहुत खुल मिल के बात करेंगे ये, क्योंकि एक टाइमलेस वीडियो है। जो लोग 2021 के बाद देख रहे हो, मार्च फरवरी मार्च के बाद, उनके लिए एग्जैक्टली जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन से शुरू करके 3 मंथ्स के अंदर ही कांटेक्ट हो जाएंगे और कम्युनिकेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा। और ये इंसान आपको प्रैक्टिकली समझेंगे, ये प्रैक्टिकल इंसान भी है तो वो समझेंगे। जो आपको उसने कमिटमेंट देने के लिए मना कर दिया था, आपको छोड़ के गए थे, वो सारी चीज़ों को उसको समझ में आएंगे कि वो गलत किया था। अब आगे में जो है, आगे में बेसिकली मैं देख रही हूँ आपके टाइम बहुत अच्छा चलने वाला है। आप लोगों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन एंड लव दोनों ही है, लेकिन इस इंसान के जो अपना फाइनेंशियल इश्यूज था, काम के इश्यूज था, वो आपके ऊपर उसने थोप के चले गए। उसको क्या लगा कि मेरा अभी फाइनेंशियल इश्यूज है, ये बहुत बड़ी इश्यूज है, तो मैं अभी इसके साथ नहीं रह सकता हूँ। आप उसके लिए अपने आप को क्यों कोसते रहते हो कि मेरा बॉडी ऐसे है, मैं लुक्स के वाइज ऐसे हूँ। आप खुश रहिए, आपको यूनिवर्स बोल रहा है आप फन करिए, खुश रहिए, और आप इन सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए। अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट करिए और आप खुश रहिए। ये इंसान आपके पास वापस आएगा ही आएगा, आएगा भी और कमिटमेंट भी देगा। अभी तो वो फिलहाल के लिए आपके, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके साथ बात करने के लिए भी तड़प रहा है। वो सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। और आप दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन था, फिजिकल रिलेशनशिप था, उसे बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ बिल्कुल मिसिंग है यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही क्लियर है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, 3 मंथ्स में आपके पास वापस आ ही रहा है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा YRWLVOACIF। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, एंड नंबर 4, 22, 31 एंड 13। इनमें से आपकी या उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 2, 20, 11 एंड 29 भी हो सकती है। आप लोग ट्रैवलिंग के शौकीन लोग हो, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद है, आपको सी साइट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप कहीं कहीं पर भी ट्रैवलिंग करते हो तो सी साइट में जाना आप लोगों में से कुछ लोगों को पसंद है। आप लोगों को खाने पीने के कुछ लोग शौकीन हो, स्पेशली मैं देख रही हूँ पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सब चीज़ों का शौकीन लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कलरफुल ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, खास करके ऑरेंज ब्राउन कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है आपको। अभी भी फिलहाल मैं किसी को देख पा रही हूँ कि जिसने पर्पल कलर के ड्रेस पहन के बैठी हुई है और ब्राउन कलर की टी शर्ट या लोअर है एंड पर्पल कलर के अपर है या लोअर है। कुछ दिनों से कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज में चल रहे हैं, आपके हेयर फॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो आप हेयर फॉल को लेके। ये जो आप सोचते रहे तो इसी की वजह से आपके हेयर फॉल हो रही है और कुछ नहीं है। किसी के ब्रदर या फादर के कुछ दिन पहले ही डेथ हो चुका है और ज़्यादा परेशान हो रहे हो इस चीज़ों को लेके। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। और जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल में फ्री रेकी हीलिंग सेशन एंड फ्री टैरो रीडिंग दे रही हूँ। 3 लोगों को फ्री टैरो रीडिंग 3 क्वेश्चन का,
और एक किसी को रेकी हीलिंग सेशन देती हूँ। आज ही मैंने रिया सरकार को दिया है, जो फ्री रेकी सेशन मिला था उसे थ्रू माय चैनल, और उसने हीलिंग किया भी और लिया भी और उसको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे फ्री सेशन आपको हर 10 डेज में मिल सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। चैनल के वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स लिखिए एंड कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको मिल जाएंगे। और दूसरी एक चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि मैं इस चैनल के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। कभी स्विच वर्ड्स, कभी हीलिंग, कभी एंजल नंबर, कुछ ना कुछ करके आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। फ्री हीलिंग सेशन, तो फ्री ब्रेसलेट। तो आप लोगों से मैं बस छोटा सा सपोर्ट मांगती हूँ कि आप लोग, जो लोग ये व्यू कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक शेयर कीजिए। और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस इतना करोगे तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया था लास्ट बट नॉट द लीस्ट पिरामिड, रेकी पिरामिड, उनकी क्या रीडिंग आती है। Five of Swords, Seven of Pentacles, Ten of Wands, and Four of Cups, and Eight of Cups. यहाँ पर है डाइवर्सिटी के कार्ड, जो बेसिकली 5 स्क्रोल्स है। द कार्मिक ट्रेंड्स, 4 ऑफ स्क्रोल एंड 3 ऑफ स्क्रोल एंड कमिटमेंट के कार्ड है। एंड यहाँ पर है विंज्ड मैसेंजर्स, 2 ऑफ रोजेस। आप लोग डेफिनेटली, आप लोग ट्रू सोलमेट हो। कॉट इन द रूइंस, लड़ाई झगड़ा करके रिलेशनशिप को खराब करो, 7 ऑफ स्क्रोल्स एंड पाथ्स अननोन। बेसिकली आप लोग हो ट्रू सोलमेट, बट आप लोग क्या कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करके अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब कर रहे हो। इस वक्त को आप लोगों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़ा है कि आप पूरे रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल दोज लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दोज थिंग्स, आप लोगों की रिलेशनशिप खराब हो रही है और कुछ नहीं है। हो आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट, इस तरीका के आपके कनेक्शन है, लेकिन इतना लड़ाई झगड़ा करते हो कि आप लोग रिलेशनशिप को बिल्कुल खराब कर चुके हो। और उसके लाइफ में अब भी क्या चल रहे हैं, उसके लाइफ में अब भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप चल रहे हैं जिसको लेके वो बहुत ज्यादा सीरियस है। थर्ड पार्टी, आप लोग हो ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट, और एक थर्ड पार्टी आ गया जो कार्मिक है। ये जो आपके लड़ाई झगड़ा होती है, इस लड़ाई झगड़ा के वजह से एक थर्ड पार्टी आया है जो बेसिकली कार्मिक है।
और उस कार्मिक रिलेशनशिप को अभी आगे में ऐसे हो रही है कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। हालांकि आप लोग एक दूसरे के लिए ही हो और एक दूसरे के लिए ट्रू सोलमेट हो, लेकिन अब भी जो है अभी कर्मा चक्र ऐसे घूम रहा है कि आप लोगों के लड़ाई की वजह से एक कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है और वो आपके रिलेशनशिप पूरी तरीके से स्पॉइल कर दे रहा है। और ये दोष मैं आपके व्यूअर्स को भी दूंगी और उनके जो पार्टनर है दोनों को दूंगी। दोनों इतना ज्यादा लड़ाई करते हो, इसके वजह से ऐसे हो रही है। दोनों ही अपने आप को लेके प्रोटेक्टिव हो। कोई बोलते हो कि हाँ मेरा दोष नहीं है, तो दूसरे बोलते हो कि मेरा दोष नहीं है। थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पर, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं हो। फाइनली दोनों ही बोल देते हो कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और इस तरीके से करते करते एक थर्ड पार्टी यहाँ पर कार्मिक थर्ड पार्टी जनरेट हुई है, जिसके इतना लड़ाई झगड़ा करते करते एक कार्मिक थर्ड पार्टी जनरेट हुई है, जो आप ही की वजह से जनरेट हुई है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को वर्ग कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एरीज लियो एंड सैजी की एनर्जी बहुत ज्यादा है। एंड वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है ये कार्मिक जो है, कार्मिक आप ही ने, आप लोगों के लड़ाई झगड़ा के वजह से ही जनरेट हुआ है। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 4, 31, 22 एंड नंबर 13, नंबर 1, 10, 28 एंड 19 एंड नंबर 7, 16 एंड 25, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 3, 30, 12 एंड 21। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ होंगे। पूरी तरीके से मैं देख रही हूँ आप लोगों के वजह से ये चीज खराब हुई है और कुछ नहीं है। इतना लड़ाई झगड़ा करके ऐसे आप लोग लड़ते हो, जैसे छोटी सी बात है कि कहीं पर घूमने चलते हैं, नहीं मुझे तो इधर जाना है, नहीं मुझे तो उधर जाना है। दोनों ही इतना ज्यादा ईगो इश्यूज है, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की चीजें मनाते रहते हो। इस तरीका के कर करके आप लोगों को रिलेशन, आप लोगों ने एक दूसरे के रिलेशनशिप खराब कर दिया। और एक थर्ड पार्टी इसके चक्करों में, इसके मतलब ये चांस लेके थर्ड पार्टी, एक कार्मिक थर्ड पार्टी इसके लाइफ में आ चुका है। हालांकि मैं देख रही हूँ वो बस 2 महीने के लिए ही है और वो 2 महीने के बाद ही वो थर्ड पार्टी चले जाएंगे उसके लाइफ से। बट अभी जो है, अभी आपके पेनफुल सिचुएशन इसलिए जा रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि इसने कार्मिक थर्ड पार्टी जनरेट कर लिया, एक थर्ड पार्टी के साथ है, घूम फिर रहा है। बट इसमें आपके भी कई हद तक हाथ है क्योंकि आपने भी ये लड़ाई झगड़ा में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किए हो। आप लोगों में से कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि इंजीनियर्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, इस तरीका के इंजीनियर्स हो। कुछ लोग, आप लोग जो हो, आप लोग फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हो या कोई दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए देख रहे हो अगले 2-3 साल में, इस तरीका का एक सिचुएशन बना है। कुछ लोग, आप लोग फ्लावर्स के शौकीन हो, तरह तरह की फ्लावर्स आप सजाते हो या रखते हो या अपने घर में गार्डनिंग करते हो, इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग, आप लोग इंटीरियर डेकोरेटर, डेकोरेशन या फैशन डिजाइनर्स हो। और कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि फेवरेट कलर जो है ब्लू है या येलो है, येलो एंड ब्लू आपके फेवरेट कलर है। वार्डरोब में बहुत ज़्यादा क्लोथ्स है। आप लोग, कई सारे लोग वॉच के शौकीन हो, कई सारे लोग मैं देख रही हूँ नया नया कपड़ा खरीदते हो, वो भी ब्लू एंड येलो कलर के। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप आपने ही खराब किया है। आगे में चल के ये आपके पास वापस तो आएंगे, और वापस आने की सिचुएशन जो हो रही है मैं देख पा रही हूँ कि आफ्टर February 2021, अगर आप ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है एक, अगर आप February 2021 के बाद देख रहे हो तो आपके वापस आने की जो चांसेस हो रही है वो हो रही है अगले 2 to 3 मंथ्स, एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद।
जो भी दिन से आप देख रहे हो उस दिन से 3 मंथ्स काउंट करके देखना, उसके अंदर ही ये वापस आ जाएंगे। 2 मंथ्स के अंदर उसके जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक थर्ड पार्टी है, वो खत्म हो जाएंगे। अभी उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके ऊपर खुन्नस में है, गुस्से में है, और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो वहां पर भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसे जगह चल पड़ा है, उसको खुद को भी नहीं पता है कि किसके साथ बात कर रहे हैं, किसके साथ मिंगल हो रही है। आपके पार्टनर को यूं ही चल रहा है, खुन्नस में, गुस्से में, आपके ऊपर जो गुस्सा है उसी से। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं KCDSITWGMNRHU। आई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, मैं इस चैनल में बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक एक वीडियो बनाती हूँ, मेडिटेशन करके बनाती हूँ, ताकि आप लोग इस चैनल को मतलब आपके जनरल रीडिंग में ही आपके काम चल जाए, आपको पर्सनल रीडिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you guys. Have a blessed day and God bless you.